मिफ्ता साहब, आपसे बेहतर कोई नहीं होगा इन दोनों इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। अगर बरामदात नहीं बढ़ती सर, एफडीआई भी नहीं आ रही, तो फिर आईएमएफ तो अगले प्रोग्राम के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई मेरे जहन में कोई भी इबाम नहीं है कि हमें अगली आईएमएफ का प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, और अगर यही हमारे तेवर रहे तो उसके बाद एक और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। कोई भी हमने ऐसी इस्लाहत नहीं की कि जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हो। आज पाकिस्तान में हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हमारे खत्ते में तो बिजली सबसे महंगी है, लेकिन थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया और मलेशिया से भी महंगी बिजली, इंडोनेशिया से भी महंगी बिजली, इन तमाम ममालिक से महंगी गैस है, इन तमाम ममालिक से ज़्यादा टैक्स रेट्स हैं, और इन तमाम ममालिक से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स हैं। तो कोई सेंस नहीं है कि पाकिस्तान की बरामदात बढ़े। आप शहजाद सलीम साहब को बुरा भला कह, आप काम नहीं करते, आपको एक्सपोर्ट्स नहीं आता, लेकिन सच्ची बात यह है कि शहजाद साहब जब जाते हैं बैन अवी मंडी में तो इनको पूरी दुनिया के लोगों से compete करना पड़ता है। उनकी सस्ती हो, उनके इंटरेस्ट रेट सस्ते हो, उनके गैस सस्ती हो, उनका पॉलिसी रिजीम में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस ना हो, तो शहजाद साहब compete नहीं कर सकते। और इसी वजह से पाकिस्तान में देखें, हम एहसन इकबाल साहब ने 60 बिलियन का प्लान बनाया था एक्सपोर्ट्स का, लेकिन हर साल एक्सपोर्ट्स कम हो रही है, और एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी तो हम 15 साल से कम कर रहे हैं। सच्ची बात यह है नदीम भाई कि हमने अपने मुल्क को एक रेमिटेंस कंट्री बना दिया है। जो गरीब मुल्क होते हैं कि जिसके अंदर म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, थोड़ा सा फिलीपींस हो गया, कि जिसके अंदर रेमिटेंस आते हैं कि भाई हम बच्चों को बड़ा बड़ा करके बाहर भेज दें, वो 200-400 डॉलर अपनी माँ को, बीवी बच्चों को भेज दें, बस उस पर हमारा गुजारा होता है। आप देख लीजिए कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बिल्कुल नहीं है। 25 बिलियन डॉलर पिछले के साल से भी वापस कम है जी। करना। मिफ्ता साहब, जो शहजाद साहब ने कहा कि हमारा जो डेट प्रोफाइल है एक्सटर्नल डेट का, वो भी प्रॉब्लमेटिक है, वो सारा शॉर्ट टर्म है, 5-6 साल में मेचोरिटीज़ ड्यू हैं, तो वो कहते हैं इसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म बनाना पड़ेगा। देखिए, जो अभी हमने पेंडा बॉन्ड दिया है मार्केट में, और उससे पहले जो हमने 3 साल की मेच्योरिटी का बॉन्ड दिया है यूरो बॉन्ड में, अब पाकिस्तान का इस वक्त कोई हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो चीन से हमको लोन मिलते हैं वो थोड़ी सी पॉलिटिकल बेसिस पे मिलते हैं। जो सऊदी अरब से लोन मिला है ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल बेसिस पे लोन मिला है, अदरवाइज तो आपको पता है कि हमको कोई लोन देता नहीं है। हमारे पास वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के लोन हैं, उनकी अपनी फिक्स मेच्योरिटीज होती हैं, उस पर दिए जाते हैं। हमारे पास कोई बैंकों से या यूरो बॉन्ड के इतने लोन्स नहीं है जिसकी हम मेच्योरिटी को एक्सटेंड कर दें। हमारे पास चाइनीज सीपैक के लोन्स हैं, वो पावर प्लांट्स आपने लगा लिए थे एक्सटर्नल वायबिलिटी करे बगैर, कि इतने सारे प्लांट्स एक साथ आ जाएंगे तो हम कैसे सर्विस कर सकेंगे, वो नहीं कर सकते। हम वहाँ पे कोई 200 बिलियन यूनिट बिजली के बना सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ बनाते 100 बिलियन है और उतना ही बेचते हैं। तो हमने बिजली महंगी रखी हुई है, 46 रुपए की बिजली हम घरेलू बेचते हैं, जो आदमी 18 रुपए की बिजली खुद लगा सकता है सारे। तो आपने कोई टू पार्ट प्राइसिंग नहीं करी, कोई वेरिएबल कॉस्ट के करीब प्राइसिंग नहीं करी, हमने कोई ऐसी चीज नहीं करी। हमने गैस जो है वो महंगी कर दी पाकिस्तान के अंदर। हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं करी कि जिसपे हमने किसी का हाथ पकड़ाओ कि चलो यार तुमको हम 3 साल के लिए देते हैं, तुम एक्सपोर्ट करो। हमने तो कहीं, तो हम एक्सपोर्ट कम से कम हो रहा है, और मैं सच्ची बात है कि खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे एक्सपोर्टर्स को, टेक्सटाइल के हों या दीगर चीजों के हों, कि जो अब भी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट। बैन अवी मंडी के अंदर जो जिस तरह दुनिया काम करती है, मेक इन इंडिया की एक तहरीक चलाई हुई है मोदी साहब ने, दीगर लोगों ने, हम तो उधर कहीं पर कहीं करीब पे नहीं पहुंचते उनके।